जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो के अंदर हम बहुपद को पहचानने का नियम सीखने वाले हैं। तो बहुपद को पहचानने के नियम को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा बहुपद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बहुपद जो है, बहुपद का बहुपद क्या होता है उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहता है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक। कहने का मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक कहने का मतलब यह है कि सिर्फ ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, बाकी बात हर चीज हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए? चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उनको हम लोग बहुपद बोलेंगे। और बहुपद का व्यापक रूप जो होता है a0 एक्स पावर 0 और a1 एक्स पावर 1 प्लस a2 एक्स पावर 2 प्लस डॉट डॉट an एक्स पावर n, यानी n तक जा सकता है। आइए सबसे पहले जो हम लोग का मकसद है उनको समझते हैं। बहुपद को पहचानने का नियम सीखते हैं। देखिए, 3 नियम है, उनको थोड़ा सा समझ लीजिए। पहला नियम है आप कि बहुपद के चर का जो घात है ना, चर का घात वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि बहुपद के चर का बहुपद का के चर का घात भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में भी नहीं होना चाहिए। तीसरा नियम ये है कि बहुपद का जो बहुपद के चर बहुपद का चर इस रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। 3 नियम है, उनको थोड़ा सा समझिए। पहला नियम है कि बहुपद का चर, ये जो चर है, चर मतलब हुआ कि ऐसा राशि जिसका मान बदलते रहता है। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b c d जो भी मान सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि चर का जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरा बात यह है कि चर का घात भिन्न के रूप में भी नहीं होना चाहिए। और तीसरा बात यह है कि चर जो है ना, बहुपद का ये जो चर है, ये रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। बहुपद का चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। हम अपने स्पेशल तरीका से आपको 2 नोट लिखाते हैं, वो आपको काफी पहचानने में आपकी मदद करेगी। नोट ये है कि बहुपद का चर बट्टा के रूप में नहीं रहना चाहिए। बहुपद का चर बट्टा के रूप में नहीं रहना चाहिए। पहला हो गया। दूसरा यह है बहुपद का चर समान रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। देखिए, इस 5 पॉइंट को, खासकर 3 पॉइंट और ये 2 नोट्स को अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुपद को आप आसानी से पहचान सकते हैं। नोट पहला है कि बहुपद का चर बट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए, और बहुपद का जो चर है वह समान रहना चाहिए। बहुपद का चर, ये जो क्रॉस जहां जहां किए हैं वो है कि नहीं होना चाहिए, वो सब काम नहीं होना चाहिए। ये जो बहुपद का चर है वो समान रहना चाहिए, इसमें हम सही का टिक रहे हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल इसमें हम लिए हैं 2x³ माइनस x प्लस 5। ठीक है, अब बताइए ये बहुपद है या नहीं, इनको हम लोग कैसे पहचानेंगे? अच्छा, एक बार बताइए, ये जो नियम यहाँ पर लिखा हुआ है इनमें से इसको ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? देखिए, कर रहा है कि बहुपद के चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या चर का घात ऋणात्मक है? नहीं है।
कह रहा है बहुपद के चर का घात भिन्न के रूप में भी नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ भिन्न के रूप में है? क्या ये बहुपद का घात भिन्न के रूप में है? नहीं है। कह रहा है बहुपद का चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। यहाँ बहुपद का चर रूट के अंदर भी नहीं है। और जो नोट पॉइंट हमारा करा, बहुपद का चर बट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए। बट्टा कहने का मतलब नीचे नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ बट्टा के रूप में है? अगला पॉइंट है बहुपद का चर समान रहना चाहिए। बहुपद का चर समान रहना चाहिए। आपका कोई भी जो आपको दिया हुआ है, कोई भी बीजीय व्यंजक दिया हुआ है जो, वह तभी बहुपद हो सकता है जब सभी जगह का चर समान रहेगा। अब एक बात, अब सवाल यहाँ ये पूछिए कि सर यहाँ तो x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ तो x नहीं है, तो चर तो समान नहीं हुआ। हाँ हुआ। यहाँ हम x के पावर इसको 0 मान सकते हैं, और x के किसी भी चीज के पावर अगर 0 होता है तो उनका मान 1 होता है। ठीक है, तो इसीलिए यह लिखेंगे यह बहुपद है, यह बहुपद है। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा समझिए। देखिए यहाँ है y² प्लस √2, तो बताइए इस y²√2 इसके यहाँ पर हम लिख सकते हैं y के पावर 0 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। y के पावर 0 इसका मान 1 होगा, और 1 से इसमें गुना करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक चीज दिया हुआ है कि बहुपद का जो चर है ना वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ आप ये समझिए, ये चर नहीं है, ये आपका बहुपद का ये गुणांक है। आपका बहुपद का ये गुणांक है, चर तो आपका ये हुआ, ये y, तो चर तो रूट के अंदर नहीं है, आपका गुणांक भी रूट के अंदर है, तो ये भी बहुपद होगा। तो यह भी बहुपद होगा, यह बहुपद है, यह बहुपद है। अब यहाँ समझिए थोड़ा सा, कह रहा है कि 5t² प्लस √2t प्लस 3, ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, इनको समझिए। इन रूल को फॉलो करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो बहुपद नहीं होगा। कह रहा है 5t², तो बहुपद का घात ऋणात्मक भी नहीं है, बहुपद का घात भिन्न के रूप में यहाँ नहीं है। लेकिन आपको डाउट हो रहा होगा कि यहाँ √2 है, यानी कि ये बहुपद नहीं है। लेकिन ये √2 ये बता रहा है यहाँ आपका चर जो है ना, चर आपका रूट के अंदर नहीं है, आपका बहुपद का जो गुणांक है वो है रूट के अंदर, इसीलिए यह भी बहुपद होगा। और किसी भी बीजीय व्यंजक को, सबसे पहले किसी भी बीजीय व्यंजक को अगर आपको बहुपद पहचानना है तो पहला काम आपको ये करना है कि देखिए कि सभी जगह उनका जो चर है वह समान है कि नहीं। सभी जगह चर अगर समान रहेगा तभी वह बहुपद में हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए 5t² प्लस √2t, और यहाँ भी है, यहाँ भी t उपस्थित है, यहाँ t के पावर 0 है। t की पावर कितना है? 0 है, इसीलिए यह भी बहुपद में है। लिख दीजिए यह बहुपद में है, यह बहुपद है। अब यहाँ समझिए y प्लस 1/y, y प्लस 1/y, क्या ये बहुपद होगा? समझिए यहाँ पे आप एक चीज पढ़े होंगे, आपको एक चीज पता होगा, हम यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं कि a के पावर अगर -m रहता है तो उसको हम a के पावर 1/a के पावर m के रूप में लिखते हैं कि नहीं? या ऐसे समझिए तो थोड़ा सा ऐसे समझिए। यहाँ नहीं तो देखिए, नहीं कुछ तो यहाँ पावर में 1 है या नहीं है, क्या बताइए? यहाँ 1/a के पावर m के रूप का है कि नहीं है? तो क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं? इनको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं y प्लस y के पावर -1। अगर इनको हम बदलेंगे तो ये 1/y हो जाएगा। ऐसे भी हम आपको एक चीज और लिखा है नोट में कि बहुपद का चर बट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ बहुपद का जो चर है वो है बट्टा के रूप में। पहले आपको यहाँ से मालूम लग रहा है कि ये बहुपद में नहीं,
जब बहुपद में नहीं है, हम इसको थोड़ा सा अब सॉल्व कर दिए हैं, तो y प्लस वाई के पावर -1 आ गया। और यहाँ भी पहला भी रूल हमारा कह रहा है कि बहुपद का चर का जो घात है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ऋणात्मक आ गया, इसलिए यह बहुपद में नहीं है। और यहाँ पर कैसे हुआ, तो उनको आप यहाँ से थोड़ा सा कारण दे दीजिएगा। ए के पावर अगर -m होता है ना बबुआ, तो ये होता है ए के पावर 1/m, ठीक है। यानी कि यह बहुपद में नहीं है, यह बहुपद में नहीं, यह बहुपद नहीं। अब देखिए, यहाँ देखिए, x के पावर 5 प्लस 2y³ प्लस z², क्या यह बहुपद में है? बताइए। आप यहाँ से थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। यहाँ x है चर के रूप में, यहाँ x है, और यहाँ चर के रूप में y है, और यहाँ चर के रूप में क्या है? z है। आपको हम बताए हैं कि बहुपद का चर समान रहना चाहिए, हर जगह समान रहना चाहिए। जब हर जगह समान नहीं है तो क्या यह बहुपद होगा? एक चर में यह बहुपद कभी भी नहीं होगा। तो लिख लीजिए, यह बहुपद में नहीं। अब देखिए, यहाँ देखिए, थोड़ा सा समझिए, कह रहा है कि 3√t प्लस t√2। और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा यहाँ से, कि आपका चर के रूप में ABCD से लेके Z तक कुछ भी रह सकता है, लेकिन समान रहना चाहिए, हर जगह समान रहना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए, 3√t है प्लस t√2 है। यहाँ तो एक जगह तो सही है, यहाँ √2 लिया है, इस t को हम इधर भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं हम इस t को। देखिए, एक बात यहाँ समझिए, ये जो इसका गुणांक है, इस t का जो गुणांक है, ये √2 के अंदर है तो सही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया है, इस t को रूट के अंदर ले लिया है। हालांकि t यहाँ भी है, t यहाँ भी है, बहुपद में होना चाहिए, बहुपद के रूल को कुछ हद तक फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ जो बहुपद का चर जो है ना, यहाँ रूट के अंदर जो दे दिया है, इसलिए यह बहुपद में नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि बहुपद का चर जो है ना, रूट के अंदर कभी भी नहीं होना चाहिए, बहुपद का चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो यह बहुपद नहीं, यह बहुपद नहीं, यह बहुपद नहीं। अब यहाँ समझिए थोड़ा सा, ऐसे हम यहाँ पर आपको बताए हैं, फिर भी यहाँ समझिए। कह y प्लस 1/y प्लस 3, क्या यह बहुपद में है? क्या यह बहुपद में है? नहीं। आप यहाँ से थोड़ा सा समझिए, इस y को जो हम लिखेंगे, इसको y के पावर -1 प्लस 3, आप कहिएगा y के पावर -1। आपको पहले यहाँ भी हम बता चुके हैं, अगर कोई भी संख्या a के पावर -m के रूप में रहती है, तो वो आगे चलकर a के पावर 1/a के पावर m के रूप में बन जाती है। जैसे यहाँ देखिए, नहीं कुछ तो पावर में 1 है, नहीं कुछ तो पावर 1 है, क्या यह इस रूप में है? 1/1/m के रूप में है। यह जो इस रूप में आएगा तो 1/ के रूप में m लग जाएगा। लग गया कि नहीं? लग गया। अब बताइए यहाँ थोड़ा सा आप, कि बहुपद का जो चर का जो घात है, क्या ऋणात्मक होना चाहिए? बहुपद के चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं। अब इसको समझिए थोड़ा सा, क्या यह बहुपद में है? देखिए, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये रूट के अंदर क्या x के पावर 4 को हम x का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? x के पावर 4 को हम x का स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं। तो यहाँ समझिए, अगर किसी भी जैसे यहाँ एक सूत्र होता है a के पावर m के पावर अगर n हो, तो a के पावर m गुना
n होता है। क्या वही बात यहाँ है कि नहीं? जैसे हम यहाँ पर दिया हुआ था x के पावर 4, तो मान लीजिए यहाँ हम लिखते हैं x के पावर 4 और यहाँ हम x स्क्वायर का स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है देखिए, ये जो a के पावर m है, ये पावर n है, ये दोनों पावर आपस में गुना हो रहा है और एक पावर m तभी लिखाया है, ये दोनों पावर आपस में गुना हो रहा है। तो वही देखिए 2 गुना 2 4 होगा कि नहीं, उसी टाइप से यहाँ हम लिख सकते हैं। और ये जो इसीलिए यहाँ लिखे हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखे हैं, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, जब कट जाएगा तो एक्स के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा। यानी कि अब यहाँ पर बताइए, यहाँ भी चर, दोनों जगह चर समान है, बहुपद का घात धनात्मक है, यहाँ भी धनात्मक है, इसलिए यह बहुपद में होगा। तो यह बहुपद में यह बहुपद में है। ऐसे कोई बच्चा इसको देखते ही अगर कहेगा कि यह बहुपद में है या नहीं है, तो वह कहेगा कि यह बहुपद में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ ये देखेगा ये जो चर है रूट के अंदर है, जब चर रूट के अंदर है तो स्वाभाविक वह बहुपद नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो बहुपद हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा आप इस पर थोड़ा सा अगर आप यहाँ दिमाग लगाइएगा तो आपका यहाँ समस्या नहीं रहेगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप पूरा अच्छा तरीका से आप बहुपद को पहचान सकें। अगला एग्जाम्पल जो है वो है 7/x के पावर -5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12। क्या यह बहुपद है? इनको समझिए, क्या यह बहुपद है? बहुपद है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा आप एक चीज समझिए, क्या इसको हम लिख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा 7 गुना 1 के पावर x के पावर -5 अलग करके लिख दिए और ये एक्स स्क्वायर प्लस 12। एक बात बताइए, हम तभी से आपको ये बता रहे हैं, बार बार ये चीज आपको बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर 1/, नीचे में कोई भी संख्या इसके पावर में माइनस के रूप में रहती है तो ये जब ऊपर जाती है ना तो प्लस हो जाती है। तो बताइए, ये जो x के पावर -5 नीचे में है, अगर ये ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर ये इस रूप में लिखा जाएगा, ये 7 गुना x के पावर +5। प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7x पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12, क्या यह बहुपद है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसका घात धनात्मक है, ऋणात्मक भी नहीं, ऋणात्मक तो नहीं है, ना ही भिन्न के रूप में है और ना ही इसका चर रूट के अंदर है, तो यह बहुपद होगा। यानी कि यह बहुपद है, यह बहुपद है। अब यहाँ समझ, यहाँ कोई बच्चा देखते ही इसको बोल देगा कि यहाँ भिन्न के रूप में है इसलिए यह बहुपद में नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ बोल रहा है। यहाँ सबसे बड़ा चीज लिखा हुआ है कि चर जो है, जब भी चर्चा किया है तो चर के ऊपर चर्चा है। चर जो है ना भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। आपका कोफिशिएंट जो है वो आपका भिन्न के रूप में रूट के अंदर माइनस प्लस कुछ में भी हो सकता है, लेकिन आपको चर पर विशेष ध्यान देना है। और सबसे पहला ध्यान तो इस बात पर देना है कि चर समान है या नहीं, चर समान है या नहीं है। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बहुपद के रूल को फॉलो कर रहा है। और यहाँ x के पावर घात जो है वो आपका ऋणात्मक नहीं है, यानी कि ये धनात्मक है। अब यहाँ देखिए x का गुणांक 2/3 है, ये बट्टे में रह सकता है, लेकिन हाँ अगर इस x के पावर में अगर x का घात अगर बट्टे में होगा तब बहुपद नहीं होगा, इसलिए यह बहुपद होगा, यह बहुपद होगा। अब यहाँ थोड़ा सा समझिए, सेम अगला एग्जांपल हम वही लिए हुए हैं, x के पावर 3/2 प्लस x + 2, क्या यह बहुपद होगा? देखिए
आपका यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है कि बहुपद के चर का जो घात है वह भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए बबुआ, बहुपद के चर का घात, ये बहुपद का चर है जो हर जगह समान है और यहाँ भी है, यहाँ x पावर 0 के रूप में है। किसकी पावर? 0 के रूप में है। और किसी भी चीज के पावर, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो यहाँ एक से इसमें गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताइए यहाँ, तो x के घात में जो है 3/2 है, बटा के रूप में है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं। अब इसको थोड़ा सा समझिए, इसको डायरेक्ट देख के तो आप समझ नहीं सकते हैं कि ये बहुपद में है या नहीं है। इनको सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो एक बार x से इस पूरे टर्म में गुना कीजिए, x + 5, और एक बार 4 से पूरे टर्म में गुना कीजिए, x + 5। अब यहाँ से x गुना x x² प्लस x गुना 5 5x प्लस 4 गुना x 4x प्लस 4 गुना 5 20। अब यहाँ से रिजल्ट ये आया x² 5x प्लस 4x 5x प्लस 4x प्लस में 9x प्लस 20। अब बताइए यह बहुपद में है या नहीं है? आप आसानी से इनको बता सकते हैं। यहाँ x के पावर 2 है, 9x है प्लस 20 है। बताइए ये बहुपद में है या नहीं है? आप इसको कमेंट में हमको बताइएगा तो यह बहुपद में है कि नहीं। अब यहाँ समझिए, अगला क्वेश्चन जो लिया हुआ है, कह रहा x + 5 के होल स्क्वायर, क्या यह बहुपद है? इनको होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो ये आपका a है, ये आपका b है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2a मतलब x, b कहने का मतलब 5। तो देखिए x² प्लस 25 प्लस 5 गुना 10 गुना x 10x, यानी इसको सजा के लिखेंगे तो x² प्लस 10x प्लस 25। क्या यह बहुपद है कि नहीं है? तो देखिए यहाँ x के पावर ऋणात्मक तो नहीं है, आपका हर जगह चर भी समान है, कहीं भी चर रूट के अंदर भी नहीं है, और चर का घात जो है वो भी भिन्न के रूप में नहीं है, यानी कि भिन्न, अर्थात कहने का आशय ये है कि भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुपद का घात जो है ना वह पूर्णांक के रूप में रहना चाहिए। किसके रूप में? पूर्णांक के रूप में रहना चाहिए। वो भी कौन पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। तो ये बहुपद होगा, लिख देते हैं यह बहुपद है, यह बहुपद है। हम आपको एक होमवर्क देते हैं, आप बताइएगा क्या यह वह बहुपद में है या नहीं है। देखिए x की पावर 9, आप इसको बताइएगा क्या यह बहुपद में है या नहीं है। आप इसको कमेंट में कर अवश्य बताइएगा, इसको कमेंट कर आप अवश्य इसका आंसर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट अगर रह गया होगा तो आप लोग डाउट सेक्शन में डाउट जरूर भेजिएगा।